फांसी दो, 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 फांसी दो। नारा है भारत का जो मोदी जी भी देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये बेटी पढ़ के भी बेटी सेफ नहीं है। वो जूनियर डॉक्टर थी, लेकिन ये जूनियर डॉक्टर जो है हॉस्पिटल की रीढ़ होती है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। महिला है जो उनका मर्डर हुआ है रेपिस्ट में, तो उन्हीं के लिए हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस घटना में जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। And the shame has been going on for long years. It was done in 2012 and right now it is being done in 2024 also. अगर ही सेफ नहीं है तो हम दूसरे को क्या सेफ करेंगे, और इसके लिए जल्द से जल्द अपराधी को फांसी दिया जाए। है कि हमें इंसाफ दिया जाए, उनको इंसाफ मिले, जस्टिस हो। जब हमारा नारा यह है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ के भी बेटी बच नहीं पा रही है, तो ये नारा ही हमारा अनर्थ नारा है। और हमारी जो माता बहनें हैं आज कहीं ड्यूटी करने के लिए बहुत ज्यादा दुखी महसूस करती है, क्योंकि वही जब सेफ नहीं, इतनी पढ़ाई करने के बाद जब डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो और बाकी लोग कैसे सेफ रहेंगे। आज इस डॉक्टर ममता को देखते हुए वो खुद को अपने नाइट ड्यूटी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। सिर्फ रेडियंट ग्रुप ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर, मेडिकल लाइन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग आज हड़ताल पर हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। क्या मांग है, तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। कलकत्ता की जो घटना रही, उन्होंने हर दिल को रुला दिया, जिस दिल में एक धड़कता हुआ धड़कन था। इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेगी, कब तक इस तरह की जो हमारी बहन बेटियों की जो इज्जत है, उसे लोग खेलते रहेंगे और उन्हें मौत के घाट उतारते रहेंगे। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर डॉक्टरों का गुस्सा अब फूट रहा है और सरकार से वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसी क्रम में आज पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर मेडिकल लाइन से जो जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग तरह से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो आप वीडियो में देख रहे हैं तमाम तस्वीरें, ये रेडियंट ग्रुप ऑफ किशनगंज से स्टाफ है। हम चाहेंगे यहाँ के लोगों से बात करें। कलकत्ता हम चाहेंगे कि तमाम तर लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तमाम तर डॉक्टरों की टीम है। रेडियंट ग्रुप ऑफ किशनगंज के बैनर तले तमाम तर चीज हो रहा है। हम चाहेंगे कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। कलकत्ता की घटना को लेकर जहां एक और पूरे हिंदुस्तान में रोज का माहौल है, तो फिर हमारा किशनगंज उससे अछूता कैसे रह सकता है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। हर साल कोई ना कोई निर्भया बनता है, कोई ना कोई इस तरह की चीजें करता है और सरकारें इस पर आंख मूंद कर तमाशा वीन हो जाता है। आखिर क्यों सिस्टम में कौन सी ऐसी कमी है कि जब किसी रेपिस्ट को सजा दिलवाने के लिए हमें रोड पे ही क्यों उतरना पड़ता है? हमारा कानून की इतनी लचर व्यवस्था क्यों है? डॉक्टर ममिता के साथ जो ऑन ड्यूटी उनके साथ जो घटना घटी है, जो दरिंदगी उनके साथ हुई है, वो जूनियर डॉक्टर थी, लेकिन ये जूनियर डॉक्टर जो है हॉस्पिटल की रीढ़ होती है। और जो है ये हॉस्पिटल जो जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है, इन्हीं के बल पर चलते हैं। तो इनके साथ जो दरिंदगी हुई है, बेचारी लड़की 36 घंटा ड्यूटी पे थी। कोई उनके बारे में नहीं सोच रहा है कि वो लड़की 36 घंटा ड्यूटी कर रही है। और उनके इसी के सिचुएशन का फायदा लेकर के जो बाहरी लोग थे, और ये तो मैं प्रशासन से, जो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है, उनसे भी पूछना चाहूँगा कि बाहरी आदमी कैसे उस कैंपस में घुस करके उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और उसको उस बलात्कार को फिर सुसाइडल केस दिया जाता है। और ये एक दरिंदगी है। और हमारा नारा है भारत का, जो मोदी जी भी देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये बेटी पढ़ के भी बेटी सेफ नहीं है, तो हमारा ये नारा ही बस अनर्थ नारा है। इसके लिए मैं कहूँगा, सरकार से भी अपील है हमारी कि जो इस घटना में जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। जब भी इस तरह की घटना होती है तब रोड पे ही क्यों उतरना पड़ता है? सरकार यूं ही सौते कार्रवाई क्यों नहीं करती? यही बात है, इसी बात को लेकर के आज जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में डॉक्टर्स लोग जो है, हम लोग जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर एक इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बना जाता है, डॉक्टर ही सेफ नहीं है। और अगर अलायंस डॉक्टर के अलावा जो पैरामेडिकल ग्रुप है, जो नर्सिंग स्टाफ है, वो कितने सेफ है आप सोच सकते हैं। एक डॉक्टर कितने हाईली क्वालिफाइड होता है, कितने घंटे पढ़ने के बाद एक डॉक्टर की एग्जाम निकाला जाता है, फिर वो डॉक्टर ड्यूटी करती है और उसके बाद फिर उसको एक डॉक्टर की डिग्री मिलती है। वही जब सेफ नहीं, इतनी पढ़ाई करने के बाद जब डॉक्टर ही सेफ नहीं है, तो और बाकी लोग कैसे सेफ रहेंगे। सरकार से यही अनुरोध है
कि जब इस तरह से लोग को रोड पे नहीं उतरना पड़े। कानून में इतना लचीलापन नहीं होना चाहिए, इतना ढीलापन नहीं होना चाहिए कि जो इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं, जो बलात्कारी लोग हैं, वो बच के ना निकल पाए। ऐसे लोगों को ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर कि फांसी की सजा हो, और लोग देख करके भी ऐसे घिनौना काम करने से डरे। ऐसे सजा होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस घटना के बाद जो नर्सिंग लाइन में खासकर से जो महिलाएं हैं उनका हौसला टूटेगा, हाँ। तो उनका हौसला बना रहे, इसको लेकर डॉक्टर इकबाल क्या कहेंगे? ऐसे तो आप मैसेज देना चाह रहे हैं, लेकिन अब हम लोग को डर लग रहा है। हम डॉक्टर हैं, अब हमारे बेटी को, हमारे जो कलीग है वो अपनी बेटी को भी पढ़ाने के लिए डर रहे हैं कि जब इतना क्वालिफाइड होने के बाद भी डॉक्टर सेफ नहीं है तो कौन पढ़ाई लिखाई करा अपनी बेटी को। तो मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से कि आप अपने कानून को इतना मजबूत कीजिए, कोई भी फील्ड में हो, चाहे डॉक्टरी में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे पैरामेडिकल में हो, चाहे नर्सिंग में हो। आप कानून को लड़कियों के, जब हमारा नारा यह है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ के भी बेटी बच नहीं पा रही है, तो ये नारा ही हमारा अनर्थ नारा है। मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से कि आप जो है कानून में इतना ढीलापन ना दें, ऐसे लोगों को ऐसे सख्त सजा दें जो कि एक मिसाल बन जाए, लोग ऐसे घिनौनी काम करने से दूर तक सोच भी ना पाए। तो मोहिका है जो उनका मर्डर हुआ है रेपिस्ट में, तो उन्हीं के लिए हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मांग करेंगे सरकार से? उनसे यही मांग है कि हमें इंसाफ दिया जाए, उनको इंसाफ मिले, जस्टिस हो, क्या नाम और आपका? रेपिस्ट को सजा मिले, फांसी हो उसको। क्या नाम आपका? मेरा नाम जुम्बिश है। लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो हमारी जो बहन बेटियां हैं और हमारे जो माता बहनें हैं, आज कहीं ड्यूटी करने के लिए बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करती है, क्योंकि आज इस डॉक्टर ममता को देखते हुए वो खुद को अपने नाइट ड्यूटी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, क्योंकि वो भी जानती है कि जैसे आज एक डॉक्टर के साथ ऐसा हादसा हो सकता है, तो हम जैसे नर्सिंग स्टाफ के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए हम लोगों का मांग है कि डॉक्टर ममता को, कातिल को सजा मिले और उसके आगे हमारी बहन बेटियों को सुविधा प्रदान की जाए। क्या नाम हुआ? रंजन कुमार यादव। So right now we have been standing here. We are in a group. The people that have been standing here in this group is because of the scenario that happened in Kolkata some days ago. A scenario that has put the country in shame. And the shame has been going on for long years. It was done in 2012 and right now it is being done in 2024 also. The shame that has put us in such a manner that we people, the men and the women of this country, are shamed because of some people, some culprit. And we want justice. The thing is that we want a fast track justice, not that is being pending from some long years and some months. We want the justice to be done to the family and to other people that has been going on from long years. We want the higher dignitaries, the politicians and the one who are ruling the country. We want them to bring such rulings in this country so that the one who has been doing all these discriminatory things, the one who has been doing all these rapes and all these unsocial things in the country, they must be put behind bars, and extreme condition must be put on them. They must be hanged or they must be put in some situations so that they might be ashamed. They must be bring to a shame. What's your name? My name is Dr. Muhammad Wasiullah, and I am also a fraternity of the same institute and the same people, the one who are facing the same dire need of bringing some good things in this country. जो घटना रही उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये घटना बहुत ही शर्मनाक है और दर्दनाक है, क्योंकि जब हम डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो हम दूसरे को क्या सेफ करेंगे। और इसके लिए जल्द से जल्द अपराधी को फांसी दिया जाए, और बस यही मांगे हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद राशिद।